प्रश्न दिया गया है सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें एक भुजा का मान दिया गया है AC का 7 सेंटीमीटर और दो कोण दिए हुए हैं, एक 45 अंश का कोण C 45 अंश का और कोण भी 60 अंश का, और सभी भुजाओं मतलब ये दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल देख लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। ABC, ये वाला 60 अंश का, ये 45 अंश का, और A से BC भुजा पर एक लंब डाल दिए AD, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, और ये भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर की। तो त्रिभुज ABC में AD लंब खींचा BC पर, तो समकोण क्या मिल गया, ADC। उसी तरह ये क्या हो गया, 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में ये वाला भुजा ज्ञात करने के लिए, AD ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, sin 45 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो AD बटा AC, AD बटा AC, और AD हमारा क्या है नहीं पता, और AC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और sin 45 का मान क्या होता है, प्रमाणिक मान होता है 1/√2 और AD बटा 7। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तिर्यक गुणा करने पर क्या आएगा, AD √2 AD, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बराबर 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD बराबर 7/√2, ये AD का मान मिल गया, ठीक है। इस पर हम ये साइन, ये भुजा मिल गई। अब ये भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 45 का मान ज्ञात कर लेंगे, cos 45। तो cos का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है DC बटा AC। तो DC क्या है हमको पता नहीं है, और AC 7, और cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, और ये क्या आया था हमारा DC बटा AC कितना था 7। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर क्या आ गया, √2 DC बराबर 7, या फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा DC बराबर 7/√2। तो ये DC का भी मान मिल गया। AD का मान मिला, AD का मान कितना मिला, 7/√2, और DC का मान ये भी 7/√2। तो ये समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान पता चल गए। अब ABD में, इस पर भी तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये भुजा तो पता है हमको, तो ये भुजा निकाल ले, ये वाली भुजा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में sin 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा, तो लंब AD कर्ण AB, AD बटा AB, ठीक। और AD का मान आया है 7/√2 बटा AB, ठीक। और sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है 3/2।
7/2/AB। तिर्यक गुणा करने पर अब तिर्यक गुणा क्या है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये आ गया 3/3AB बराबर 7/2 गुणित 2। तो यहाँ से क्या आ गया, AB बराबर 7 दूनी 14 2/3। सॉरी ये बटे में है ना, ये आ गया। तो ये क्या हुआ, 14 ये नीचे आ गया है ना, तो 3 गुणित 2। तो ये क्या आ जाएगा, 14/6। ये अंदर में गुणा हो गया, तो AB बराबर 14/6। ठीक, ये मान मिल गया हमको। या इसको सरल करने के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, इसको और सरल करने के लिए हम कर सकते हैं AB बराबर 6 से भाग दे, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 6 गुणित 6। तो ये क्या आ जाएगा, 14/6 का वर्ग, और वर्गमूल का मतलब होता है हाफ। तो ये आ जाएगा AB बराबर 14/6/6 1/2 गुणित 2 कट गया, तो ये आ गया 14/6/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, AB बराबर ये 6 और 14 काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो ये 7 गुणित 6/3। तो AB का मान हमको मिल गया। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं पर ये सरल तरीके से है ना, और सरल कर लिए, AB का मान मिल गया। ठीक है, अब ये साइन का मान निकल गया। अब कॉस का निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 का मान निकाल लेते हैं, तो आधार बटा कर्ण, तो BD बटा AB, BD बटा AD, सॉरी AB। तो ये क्या आ जाएगा, cos 60 का मान होता है 1/2, और BD क्या है हमारा, BD ही ज्ञात करना है। और AB क्या निकला अभी, 7/6/3। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा करने पर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2BD बराबर 7√6/3। यहाँ से क्या हो गया, BD बराबर 7√6/3 × 2, तो ये आ गया 7/6/3 दूनी 6। BD का मान क्या हो गया, BD बराबर 7/6/6। तो BD भी हमको मिल गया, BD मिल गया, AB मिल गया, DC मिल गया, है ना। मतलब BD बराबर ये वाली भुजा क्या मिल गई हमको, 7/6/6। और AB क्या मिला हमको, AB मिला है हमको 7/6/3। ठीक है, अब सारी भुजाओं के मान मिल गए, तो BC ये वाली भुजा मिल गई 7/6/3। सभी भुजाएं ज्ञात करनी है, और ये दोनों भुजाओं यहाँ तक का और यहाँ तक का मान, तो यहाँ का मान निकाल सकते हैं। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD धन DC, अतः BC = BD धन DC। तो BD क्या आ गया, 7/6/6, और DC क्या है, 7/2। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 6/2। 6 से भाग दिए इसको, 6/2 को, 6 का 6 से गया और वर्गमूल 2 आ गया, है ना।
और उसका गुणा किए इससे, तो ये आ गया 7 वर्गमूल 6 गुणित वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 कट गए और 6 बच गया। 6 का गुणा इससे किए तो 6 सत्ते 42। ठीक, तो ये आ गया 7 6 वर्गमूल के अंदर गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 धन 42/6 वर्गमूल 2 आ गया। तो आपसे बने तो आगे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे मत जाइए, आप यहीं तक निकालिए। BC का मान निकल गया। ठीक है, तो उत्तर बराबर लिख दीजिए त्रिभुज की भुजाओं के मान। AB बराबर 7 वर्गमूल 6/3। AB बराबर 7 वर्गमूल 6/3। ठीक है, और BC बराबर 7 वर्गमूल 12 धन 42/6 वर्गमूल 2। ठीक है, तो इस तरह से आप भुजाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।